हेलो गाइज। प्रकाश शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। गाइज, हमने पिछली वीडियो में बनाया बताया था कि कुंडली में 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशि होती हैं। कौन सी राशि का क्या काम होता है, कौन से भाव का क्या काम होता है, लगभग लगभग हमने सब कुछ बताया था। अब हम आगे की स्टेप देखना जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई नया यूजर आया है, नया व्यूअर आया है, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें, उसके बाद ये पार्ट देखें। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ये पार्ट देखोगे और पहले से बनाए हुए 3 पार्ट हैं, यदि उनको नहीं देखोगे तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। या आप शॉर्टकट में देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या चीज़ ले हैं। देवग्रह और दानव ग्रह। देवग्रह और दानव ग्रह, टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। जिसमें देवग्रह कौन से हैं और दानव ग्रह कौन से हैं, तथा देवग्रह और दानव ग्रह में क्या बीच में रिलेशन है, वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देवग्रह और दानव ग्रह की लिस्ट। सूर्य है देवग्रह और शुक्र है दानव ग्रह। चंद्रमा है देवग्रह, शनि है दानव ग्रह। चंद्रमा है देवग्रह, शनि है दानव ग्रह। बुध का अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मंगल देवग्रह है, राहु दानव ग्रह है। बृहस्पति देवग्रह है और केतु ग्रह है। ऐसे टोटल ये जो सारणी हमने बनाई है, इसमें एक साइड देवग्रह है और दूसरी साइड दानव ग्रह है, और बीच में बुध ग्रह है। देवग्रह में जितने भी देवता के जो जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये सारे देवग्रह आते हैं। अर्थात ये देवग्रह वाले जितने देवता हैं, जो जितने भी ग्रह हैं, ये आपस में मित्र कहलाते हैं। ठीक, इनमें कभी शत्रुता नहीं होती। ऐसे ही हम दूसरी तरफ बात करते हैं दानव ग्रह। दानव ग्रह में जितने भी देव हैं, सॉरी जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे आपस में मित्र हैं। लेकिन देवता और देवग्रह, दानव और देवग्रह दोनों में आपस में कभी भी यारी दोस्ती नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे के शत्रु हैं। अब बीच में है बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम ना तो देवग्रह में दानव ग्रह में लिख रखे। आखिर ऐसा है क्या कि यहाँ हम देव दानव दोनों ही नहीं लिख रखे, बीच में लिख रखे हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है, वो ना तो देव ग्रह है और ना ही दानव ग्रह है। इसको हम समग्रह कह सकते हैं। समग्रह का मतलब ये देवताओं से भी मित्रता रखता है और दानवों से भी मित्रता रखता है। लेकिन देवताओं में कुछ देवताओं से ही मित्रता रखता है, बाकी दानवों में सभी दानवों से मित्रता रखता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि देवताओं में कौन कौन से ग्रह से ये मित्रता रखता है, तो एक तो बात करते हैं हम सूर्य। सूर्य की और बुध की मित्रता है। ऐसे ही बृहस्पति और बुध की मित्रता है। इधर बात करते हैं, शुक्र से भी मित्रता है, शनि से भी मित्रता है, केतु से भी मित्रता है और राहु से भी मित्रता है। यानी इन सब से देवग्रह में जो बुध ग्रह है, सॉरी जो है वो दानव ग्रह में सबसे मित्रता रखता है, और देव ग्रह में सूर्य और बृहस्पति से मित्रता रखता है। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सौम्य, आक्रमक और पापी ग्रह। सौम्य ग्रह कौन से होते हैं, आक्रामक ग्रह कौन से होते हैं, और पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं। सौम्य का मतलब क्या होता है? सौम्य का मतलब होता है कि ये ग्रह इनकी यदि महादशा भी चलेगी तो जिसकी कुंडली है उसके लाइफ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। ना ही कोई फायदा दिखेगा, ना ही कोई नुकसान दिखेगा। इसको कहते हैं सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह का मतलब नुकसान तो न के बराबर होगा, फायदा होगा, नुकसान ना के बराबर होगा। ठीक, अभी इनको सौम्य क्यों कहते हैं? सौम्य इसलिए कहते हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता। इन ग्रह में गुस्सा नहीं है। ठीक,
दूसरा है आक्रामक ग्रह। अब सौम्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं जो बिल्कुल नेचुरल वो रहते हैं, जिनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ प्रभावी होगा, अच्छा प्रभाव होगा। यदि नेगेटिव होंगे तो ये अपना गलत प्रभाव नहीं डालते। तो सौम्य ग्रह में है सबसे पहले बृहस्पति। बृहस्पति की जिसके भी महादशा चलती है, ठीक, तो उसको लाइफ में कुछ, यदि बृहस्पति मारक हैं तो उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं देंगे, खास नकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक। यदि ये सौम्य में योग कारक हैं तो योग कारक से रिलेटिव ये बढ़िया बेनिफिट देंगे। ऐसे ही शुक्र, शुक्र भी सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और इसका भी वही रिजल्ट है कि ये जो गलत चीजों में इतना खास रिजल्ट नहीं देगा, सही में ठीक ठाक देगा। एक है चंद्र। ये तीन ग्रह हैं सौम्य ग्रह, जिनका ज्यादा हमारी लाइफ से कुछ उतार चढ़ाव नहीं होता। उसके बाद में आता है आक्रामक ग्रह। आक्रामक ग्रह, आक्रामक ग्रह में क्या होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा उत्तेजना ये होने लग जाती है। यदि इनका योग कारक और मारक, मारक हैं तो सामने वाले जिसकी भी जन्म कुंडली है उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आने लग जाएगा, यानी क्रोध से रिलेटिव काम वो कर सकता है, इससे आगे वो नहीं कर सकता। तो इसमें है मंगल ग्रह। जिसके भी मंगल ग्रह की महादशा चलेगी और जब ये मारक है तो ये समझो कि इसके जितना गुस्सेल कोई नहीं है। ठीक। वैसे बात करें कि योग कारक है तो इसका जितना धनवान धैर्यवान कोई नहीं हो सकता। ऐसे सूर्य है। फिर आते हैं दो आक्रामक ग्रह, मंगल और सूर्य। फिर नेक्स्ट है पापी ग्रह। अब सौम्य ग्रह हमने पढ़ लिया, आक्रामक ग्रह हमने पढ़ लिया, अब वो होता है पापी ग्रह। पापी ग्रह की जिसकी कुंडली में ये पापी ग्रह में कोई भी यदि मारक होके बैठ गया तो उसकी लाइफ में भूचाल मचा देगा। ठीक। अब पापी ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं शनि। ये शनि ऐसा है कि यदि ये आपके लाइफ में, सॉरी, आपकी कुंडली में यदि मारक है तो ये समझो कि आपको नचा देंगे। ठीक। राहु और केतु, ये तीनों क्या है, पापी ग्रह है। ये यदि आपके मारक हैं आपके जन्म कुंडली में और 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं तो ये समझ लो कि आपको कोई नहीं बचाने वाला। आपको इतना, आपकी लाइफ में बीमारी इतनी पैदा कर देंगे, बार बार जेल यात्रा करवा देंगे, क्योंकि इनको कहते हैं पापी। इनके हाथ से पाप भी ये, जिस भी जातक के जन्म कुंडली में गलत योग में बैठ गए तो उससे पाप कराए बिना नहीं छोड़ते, भले वो कितना ही तो उससे पाप करा देंगे। इसीलिए इनको कहते हैं पापी ग्रह। उसके बाद में हम बात करते हैं कुंडली में इष्ट देव कैसे देखें। कुंडली में इष्ट देव कैसे देखें? अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान सही से पता है तो वो अपनी कुंडली खोल के, स्वयं से खोल के अपना इष्ट देव निकाल सकता है। इष्ट देव जैसे आपको पता हो जाए कि मेरा इष्ट देव ये है, तो वो उसकी सबसे ज्यादा पूजा करेगा। तो ये समझो कि नौ ग्रह उसके लगभग लगभग शांत रहेंगे, क्योंकि हर जन्म कुंडली में एक इष्ट देव होता है। इष्ट देव का मतलब उस जन्म कुंडली का देवता। अब उस जन्म कुंडली का देवता हम कैसे निकालें, तो वो हम आज इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। जैसे ये हमारी एक जन्म कुंडली है, और जन्म कुंडली ऐसा लग्न कहाँ होता है जो आपके सामने दिख रहा है, इसे कुंडली कहा जाती है। अब लग्न कुंडली के अंदर जहाँ लग्न लिखा हुआ है वहां कोई भी आपको नंबरिंग मिल सकती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वही आपका गुरु है, सॉरी इष्ट देव है। नहीं, जहां आपके लग्न कुंडली लिखी हुई है उस ग्रह से पांचवा ग्रह जो भी है उसमें जो भी राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी है वो आपका इष्ट देव कहलाता है। यानी जैसे आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ है 3, तो 3 के आगे यहाँ कितना आएगा, जो भी नंबरिंग आएगी उस नंबरिंग की राशि क्या है और उस राशि का स्वामी कौन सा है,
वो आपका इष्ट देव कहलाएगा। ठीक। अब तक तो हम जो वीडियो देखे थे उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा था। अब हम बाय द वे 12 कुंडली हम बनाएंगे, और कुंडली 12 राशियों की बनाएंगे, और उसमें प्रत्येक के बारे में कि इसमें कौन सा योग कारक ग्रह है, कौन सा मारक ग्रह है, और इसमें कौन सा इष्ट देव है। ठीक। ये चीजें हम देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और लगभग लगभग 100% आपको सीखने को ही मिलेगा। और आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीख रहे हो, और इस वीडियो को आधी छोड़कर ही चले जाओगे। वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि कौन सा टॉपिक कहाँ आ जाए और कहाँ वो बीच में गैप हो जाए तो वो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। जब आप अपने जन्म कुंडली देखोगे और जन्म कुंडली में कुछ और दिखेगा, लाइफ में कुछ और दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने कोई स्टेप छोड़ दी है। ठीक है। तो अब हम मेष, नंबर 1 पे कौन सी राशि आती है? मेष। मेष लग्न की कुंडली को हम स्टडी करना सीखेंगे सबसे पहले। तो ये आपकी मेष जन्म कुंडली है, मेष लग्न वाली। ये आपकी मेष लग्न कुंडली है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। सबसे पहले योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। अब जैसे आपके जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न कुंडली है, उसमें लग्न कुंडली के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर। 1 नंबर आपकी मेष राशि की लग्न कुंडली है। अब मेष कुंडली की लग्न कुंडली के सामने जो भी राशि की नंबरिंग है, उस नंबरिंग को देखो कि वो आपके योग कारक है या मारक है। तो वो कैसे देखेंगे? अब जैसे आपकी लगन कुंडली है 1 नंबर, उसके बिल्कुल आगे क्या नंबरिंग है? 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्राचार्य। ठीक। और 1 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल और शुक्राचार्य के बीच में क्या है? दुश्मनी। यानी मंगल जो आपकी राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल आपको यहाँ योग कारक रिजल्ट देगा, और शुक्र की जब जब महादशा आएगी तब तक वो आपको बाध्य पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर राशि, 3 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बुध। ठीक। और 1 नंबर राशि का स्वामी कौन है? यानी यहाँ बुध राशि, सॉरी, बुध ग्रह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये भी यहाँ मारक है। उसके बाद में 4 नंबर पे आती है चंद्र ग्रह। ठीक। चंद्र ग्रह आपको हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देगा। उसके बाद में 5 नंबर सूर्य। सूर्य भी हमेशा यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देगा। ठीक। फिर 6 नंबर पे 3 और 6 किसके स्वामी हैं? बुध की राशि। ठीक। बुध को 2 राशि मिल रखी हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर में वो मारक हो रखे हैं, और 6 नंबर में भी वो मारक ही हैं। ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं सूर्य, सॉरी, बृहस्पति। बृहस्पति की राशि कौन सी है? 9 और 12। 9 और 12 यहाँ योग कारक रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक। अब बात करते हैं शनि। अब यहाँ शनि और मंगल दोनों क्या है? आपस में शत्रु तो हैं, लेकिन यहाँ शनि को एक केंद्र का घर मिला हुआ है। यहाँ शनि को एक केंद्र का घर मिला हुआ है, जो पिता से दर्शाता है। यानी 10 नंबर जो घर है वो शनि का है, और 11 नंबर घर वो भी शनि का है। इसलिए ये बेशक आपस में शत्रु हैं, लेकिन ये इस जन्म कुंडली के अंदर हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे।
ठीक, ये तो हो गया कि हमारे जितने ग्रह थे। अब इसमें मैंने देखो कि एक चीज नहीं मेंशन की, राहु और केतु। राहु और केतु क्या है कि एक छाया ग्रह होते हैं, जिनका किसी राशि से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। उनको दो राशियां मिली हुई होती हैं, हमेशा अच्छे रिजल्ट देखते हैं। दो राशियां उनके लिए मारक होती हैं गलत रिजल्ट देने के लिए। ठीक, यहाँ हम इसलिए मेंशन नहीं किए क्योंकि उनको पर्टिकुलर कोई राशि नहीं मिल रखी। अब जब राशि नहीं मिलेगी तो वो यहाँ मारक और योग कारक नहीं बन सकते। अब इस जन्म कुंडली का सबसे पहले क्या निकालेंगे? योग का इष्ट देव। इष्ट देव कैसे निकालेंगे? इष्ट देव निकालने के लिए लग्न कुंडली खोलेंगे। लग्न कुंडली में जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है उसे कहते हैं एक नंबर घर। यहाँ जो भी राशि, जो भी नंबरिंग होगी, उससे बिल्कुल पांचवा घर काउंट कर लेना, वो इष्ट देव निकल जाएगा। अब इसमें एक दो तीन चार पाँच, पांच पे कौन है? सूर्य देव। ठीक, तो यहाँ इष्ट देव क्या है? सूर्य। यदि मंगल लग्न कुंडली वाला व्यक्ति यदि सूर्य की पूजा आराधना करे तो उसके नौ ग्रह शांत भी रहेंगे। कौन रखेगा शांत? उनका इष्ट देव सूर्य देव। तो उनको हमेशा सूर्य देव की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 11 राशि और बची हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और आपको लगे कि कुछ मिस कर रहा हूं मैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।